हेलो गाइस। सो जिस न्यूज का आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा वेट था, इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ है अब। और नॉलेजेस इज गोइंग टू बी लॉन्च अ न्यू बैच फॉर एसबीआई सीबीओ। एसबीआई सीबीओ के लिए नया बैच लेकर हम सारे लोग आ गए हैं। वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू बैच फॉर एसबीआई सीबीओ फ्रॉम 15th of September 2023। 15 सितंबर 2023 से हम लोग एसबीआई सीबीओ के लिए नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा एसबीआई सीबीओ एग्जाम के बारे में, पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो में लास्ट तक बने इसलिए रहना है, रीजन ये है कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई कब नोटिफिकेशन इशू करने वाला है रिगार्डिंग एसबीआई सीबीओ एग्जाम। एसबीआई सीबीओ एग्जाम का नोटिफिकेशन किस मंथ में किस डेट तक आने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। और लास्ट में एक मेन ट्विस्ट भी है कि किसी एक सब्जेक्ट के अगर बात की जाए, किसी एक सब्जेक्ट की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट क्या इस बार रिप्लेस होगा, क्या एग्जाम में रिप्लेस होता है, क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली जो पूछा ही नहीं जाता, नोटिफिकेशन में हर साल होता है लेकिन पूछते नहीं है और उसकी जगह कोई और सब्जेक्ट ही पूछ लेते हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। कंप्लीट डीप इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में। आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो एसबीआई सीबीओ एग्जाम के लिए देख रहे हैं या उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। सो अगेन आप सभी लोगों का वेलकम है नॉलेज के इस ऑफिशियल चैनल पर। मैं प्राकुल सक्सेना आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। और आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे एसबीआई सीबीओ 2023 का एग्जाम कैसा रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है और कब तक वो वैकेंसी आउट करने वाले हैं, कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो दैट हम लोग अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। तो चलिए बात करेंगे, पूरी डिटेल लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए कि एग्जाम क्या है, क्या पूछते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितना पोर्शन किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, सारी बातें बात करेंगे हम, सारी डिटेल देखेंगे इस वीडियो में। तो आपको बस क्या करना है, जल्दी से लाइक कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर देखोगे आप स्क्रीन पर तो एसबीआई सीबीओ का सिलेबस क्या है। तो सीबीओ की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है द रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर। सीबीओ की फुल फॉर्म है सर्किल बेस्ड ऑफिसर। और सर्किल बेस्ड ऑफिसर का जो एग्जाम होता है गाइस, वो दो अलग अलग स्टेजेस में होता है। एक होता है ऑनलाइन टेस्ट और उसके बाद होता है इंटरव्यू। तो पहले आपको ऑनलाइन देना है। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताऊंगा क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट भी दो अलग अलग पार्ट्स में है। एक पार्ट वो है जिसमें कॉमन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और दूसरा है डेस्क्रिप्टिव पोर्शन। तो दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, इसलिए आगे बढ़ने से पहले लाइक जरूर करते चलना। और अब देखेंगे कि क्या है आगे। ऑनलाइन टेस्ट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स। ऑनलाइन टेस्ट दो पार्ट्स में डिवाइड है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डेस्क्रिप्टिव टेस्ट। मैंने जैसा अभी आपको बताया वैसा ही है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस बैंकिंग एस्पिरेंट्स सीकिंग जॉब अंडर द एसबीआई। अगर एसबीआई की जॉब चाहते हो तो देखो यार, सबसे पॉश बैंक एसबीआई ही है। सारे बैंक्स अच्छे हैं, जिसमें जॉब मिल जाए वो अच्छा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो एसबीआई इज वन ऑफ द मोस्ट पॉश बैंक, बढ़िया है, अलाउंसेस वगैरह है। तो सारे लोग चाहते हैं कि हर एक बैंकर का सपना होता है कि एसबीआई में जॉब मिल जाए तो लाइफ जो है थोड़ी सी सेटल हो जाए। तो उसी के लिए अपॉर्चुनिटी है सीबीओ एग्जाम, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो एज अ सर्किल बेस्ड ऑफिसर, सर्किल बेस्ड ऑफिसर बन सकते हो। सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होता है। एग्जाम ड्यूरेशन कितनी है, एग्जाम ड्यूरेशन है 2 घंटा 30 मिनट। हर एक मार्किंग स्कीम में उन्होंने बताया कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा माइनस मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग। लास्ट ईयर तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस साल भी नहीं होगी होपफुली। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ये दो स्टेजेस में आपका एग्जाम होने वाला है। डोंट वरी, वीडियो को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करेंगे और इस छोटी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। बस आपने जो वीडियो है वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है जो भी बैंकिंग के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एसबीआई सर्किल वे ऑनलाइन टेस्ट स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू राउंड। ठीक है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट को स्क्रीनिंग टाइप ही होता है। एक्चुअली वो ये देखना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट वो हायर करना है उसकी स्क्रीनिंग करके वो ये देखना चाहते हैं कि इसका आईक्यू लेवल या मेंटल एबिलिटी किस तरीके की है। तो बस वही है ऑनलाइन। ठीक है, अगर हम बात करें
2 टेस्ट होंगे, एमसीक्यू होगा, डेस्क्रिप्टिव होगा। सीबीटी, सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट नहीं होना है सर, ऑनलाइन टेस्ट होना है, जिसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है 2 घंटा 30 मिनट। वेयर 2 आवर्स आर अलॉटेड फॉर सीबीटी, सीबीटी के लिए कितने हैं? 2 घंटे हैं। और बाकी के बचे हुए 30 मिनट के लिए क्या है? वहां पर है डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव क्या है उसके बारे में बताऊंगा, क्या पूछते हैं वो भी बताऊंगा। बस आपने लास्ट तक बने रहना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आगे वो कह भी रहा है कि जो 30 आवर्स यानी कि 30 मिनट है वो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए है, नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू। सो अब एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं और कितने टाइम ड्यूरेशन वहां पर दिया होता है। टाइम ड्यूरेशन क्या है वो भी बताऊंगा। मार्क्स का कोई सीन है नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का ही है, तो वहां पर तो कोई सीन है नहीं गाइस, है ना। तो अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। और ये 30 मिनट क्या है? ये 30 मिनट क्या है? एक्चुअली अब ऑनलाइन एग्जाम में क्या किया है, टाइम स्लॉट्स बना दिए हैं। टाइम स्लॉट क्या होते हैं? जहां पर आपको सिर्फ उतना ही टाइम दिया जाएगा जितना नोटिफिकेशन में अलॉटेड है। मतलब क्या है इसका, कि जैसे ही ऑनलाइन एग्जाम में इंग्लिश का पोर्शन खुलेगा, आपका टाइमर 30 मिनट का चलेगा, ना कि 120 मिनट का या 2 घंटे का। 2 घंटे का ना चल के टाइमर कितने देर का चलेगा? टाइमर चलेगा 30 मिनट का। जैसे ही ये 30 मिनट आपके फिनिश होंगे, आप अपने आप किसी और सेक्शन पर जंप कर जाओगे। इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं है कि आप इंग्लिश करना चाहते हो, आप कंप्यूटर करना चाहते हो, जीए बैंकिंग करना चाहते हो, नहीं, ये उनके अकॉर्डिंग ही करना होगा। टाइम अलॉटेड क्या है? ये टाइम अलॉटेड किया हुआ है उन्होंने। बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के, 40 मिनट दिए हैं। एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्सीमेट 1 मिनट है। जनरल अवेयरनेस, जीए और इकोनॉमी के 30 मिनट। यहां पर टाइम कुछ खास मैटर करता नहीं है, आप जल्दी कर सकते हो, लेकिन यहां पर यह मैटर करता है कि बैंकिंग जीए से मिलाकर 70 मार्क्स आपके बन रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेजेस की हेल्प लेना इसीलिए जरूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी आरबीआई सर्कुलर है या जितने भी एग्जाम हमारे होते हैं, जैसे लास्ट अभी आरआरबी हुआ था, पूछे गए क्वेश्चन डिट्टो वैसे ही रहते हैं जैसा कि हम लोग क्लासेस में पढ़ाते हैं या पढ़ाया जाता है। तो यहां पर 70 मार्क्स आपके 2 सब्जेक्ट से बनने वाले हैं। इसके बाद एक और सब्जेक्ट है आपका, कौन सा सब्जेक्ट है सर? कंप्यूटर एप्टीट्यूड। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 20 मिनट समय बहुत पर्याप्त है। एसबीआई ने कहा है कि टाइम ही टाइम है, तो आराम से नींद भी ले लो, लेकिन सर प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो बनेंगी नहीं चीजें, तो प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। तो 2 घंटे का टाइम अलॉटेड जो है वो इस तरीके का है, आप जोड़ के देखो 2 घंटे 120 मिनट बन जाएंगे। अब अगला है डेस्क्रिप्टिव टेस्ट। अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें डेस्क्रिप्टिव के बारे में नहीं पता है। तो डेस्क्रिप्टिव एग्जाम क्या होता है? डेस्क्रिप्टिव एग्जाम का मतलब है एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग। बेसिकली वो ये चेक करते हैं कि जो पर्सन है उसकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। तो एसे राइटिंग आप देख सकते हो, यहां पर लिखा भी होगा लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग, अगर आप देख पा रहे हो। तो एसे का मतलब ये नहीं है कि वो कहेगा कि गाय पर निबंध लिख दो, या फिर माय बेस्ट फ्रेंड श्याम पर एक निबंध लिख दो। ऐसे नहीं दिए जाएंगे। इकोनॉमी से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट या टॉपिक चल रहे होंगे उस समय पर, जैसे अभी G20 सम्मेलन हुआ दिल्ली में, तो हो सकता है कि वो उससे रिलेटेड किसी टॉपिक पर पूछ ले, या जो हाल फिलहाल के करंट पर टॉपिक होते हैं उन्हीं से रिलेटेड ऐसे या लेटर राइटिंग करवाई जाती है। लेटर राइटिंग के लिए चलो उतना ज्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन ऐसे के लिए बहुत सारी वैरायटी है। तो जो ऐसे करवाए जाएंगे या ऐसे आपको दिए जाएंगे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं। गाय पर निबंध लिखने को आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग में हम ही लोग आप लोगों को सिखाएंगे, तो उसके लिए तो बिल्कुल चिंता करनी नहीं है। डेली जो बैच चलेगा वो 2 आवर का बैच चलेगा। नाइट बैच रहेगा 9 से 11, 9 to 11, 9 से 10 एक सेशन होगा और 10 से 11 एक सेशन होगा। नाइट में बैच इसलिए रखते हैं क्योंकि सारे लोग जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो वर्किंग है, तो दिन में बैच लगा पाना उन लोगों के लिए या ज्वाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे नाइट बैचेस रखते हैं 9 से 11,
तो डेली 9 से 11 क्लासेस रहेंगी, कभी कभी 8 से 11 स्पेशल क्लासेस रहती हैं बैंकिंग की, करंट अफेयर्स की, तो वो भी इंक्लूडेड रहेंगी। मिला जुलाकर सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा आपका। एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन कब से आने वाला है वो मैं लास्ट में ही बताऊंगा, वो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो डेस्क्रिप्टिव है 30 मिनट का, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग। तो अब ये एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग करनी कैसे है? क्या पेपर पेन पे लिखना है? नहीं सर, टाइपिंग करनी है आपको कंप्यूटर में। जैसे ही आपका मेन एमसीक्यू एग्जाम खत्म होगा, सीबीटी एमसीक्यू एग्जाम जो चल रहा था 120 क्वेश्चंस का, वो जैसे ही खत्म होगा, वैसे ही होगा क्या, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेस्क्रिप्टिव खुल जाएगा तुरंत, और कीबोर्ड यानी कि टाइप करने के लिए एक बॉक्स खुल जाएगा, वहां पर आपने टाइप करना है। तो स्पेलिंग्स वगैरह का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीजें जो मैम आपको सिखाएंगी, सोलोनी मैम इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आपको वहां पर देखने को मिलेगा या सिखाया जाएगा। तो डेस्क्रिप्टिव में बेसिकली ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग रहता है। और अगर मार्क्स की बात की जाए तो 25 नंबर की दोनों चीजें हैं, 30 मिनट टोटल है आपके पास, 50 नंबर। एक और चीज, डेस्क्रिप्टिव के मार्क्स आपके एग्जाम के साथ जोड़े नहीं जाएंगे, डेस्क्रिप्टिव सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसके लिए वो एक मेरिट जारी कर देंगे कि इतने नंबर के ऊपर वाले क्वालिफाई हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि 50 में 17 वाले क्वालिफाई हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 17 से नीचे वाले सारे फेल हैं, 17 से ऊपर वाले। डेस्क्रिप्टिव में पास होना बहुत जरूरी है। डेस्क्रिप्टिव में अगर आप फेल हो गए तो आप ऑनलाइन एग्जाम में ही फेल माने जाओगे। तो क्वालिफाइंग नेचर का है डेस्क्रिप्टिव, मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे, लेकिन फेल करवाने में पूरा पूरा रोल है। तो डेस्क्रिप्टिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस एग्जाम। इस एग्जाम का इंपॉर्टेंट पोर्शन डेस्क्रिप्टिव रहने वाला है, उसे हल्के में नहीं लेना है सर, ठीक है। तो डेस्क्रिप्टिव से आप आगे बढ़ेंगे कि ये तो एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, लेकिन किस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछते हैं, कि अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा। तो उसके लिए मैं आप सारे टॉपिक लेकर आया हूं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं, वो दिए गए इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। क्लोज टेस्ट 5 से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को शॉर्ट में आरसी भी कहते हैं, आरसी के 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मैक्स, ठीक। स्पॉटिंग एरर के 5 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन। सेंटेंस करेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन। पैरा जंबल के 5 क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन। और पैरासेंट, ये कुछ नहीं है, इसको रहने देते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इंग्लिश के। पैरासेंट भी है, लेकिन अभी उसके बारे में बात, तो मैम वैसे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता तो मैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, आपको सलोनी मैम क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल जितना मेरे को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहने वाला है इनका। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे बात करें और आगे चले तो अगला है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के बारे में सारे लोग जानते हैं, करंट अफेयर पूछता है, इकोनॉमी से रिलेटेड इकोनॉमी अफेयर्स पूछता है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो ये सारी चीजें रहने वाली है आपकी। करंट अफेयर पूछेगा, बैंकिंग अवेयरनेस, जीके अपडेट। जीके अपडेट में ज्यादा स्टैटिक पूछता है, ऐसे आपसे बहुत ज्यादा डीप जीके नहीं पूछेगा कि बताइए अकबर के पिताजी का क्या नाम था, ये सब, ये जनरल नॉलेज नहीं पूछी जाएगी, अपडेट्स पूछी जाएंगी। कंट्री और करेंसी पूछ सकता है, करेंसी या कैपिटल पूछे जाते हैं, स्टैटिक का पार्ट है। करेंसी से मतलब ये है, फॉर एग्जांपल उसने पूछा कि बताइए बांग्लादेश, व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश, तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश में टका चलती है। तो वो स्टैटिक की क्लासेस है, प्रवीण सर पढ़ाते हैं, वहां पर वो आप लोगों को गाइड करेंगे। इंपॉर्टेंट प्लेस पूछ सकता है, बुक एंड ऑथर, अवार्ड्स पूछ सकता है, हेड क्वार्टर पूछे जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर की स्कीम। प्राइम मिनिस्टर स्कीम मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम, उज्ज्वला योजना हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गया, मुद्रा लोन, मुद्रा योजना हो गई। देयर आर सेवरल स्कीम्स जो चल रही हैं, उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, वो पूछी जाएंगे आपसे एग्जाम में। इंपॉर्टेंट डेज और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तो ये तो खैर जनरल अवेयरनेस में कंप्यूटर नॉलेज नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन इंपॉर्टेंट डेज तक पूछेगा। अच्छा, कंप्यूटर नॉलेज की बात की जाए सर, तो कंप्यूटर नॉलेज एक अपने आप में धोखा है। एसबीआई सीबीओ में कुछ नहीं पूछते, नोटिफिकेशन में हर साल इतनी सारी चीजें दे देते हैं, कंप्यूटर नॉलेज से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। लास्ट 3 सालों में अगर किसी भी आपके जानने वाले ने सीबीओ का एग्जाम दिया या आपने भी दिया होगा, तो उससे पूछेगा कि कंप्यूटर में क्या पूछा, तो वो बताया कंप्यूटर से कुछ नहीं आया। धोखा देते हैं। कंप्यूटर के अलावा कंप्यूटर की बजाय दूसरा सब्जेक्ट ही पूछ लेते हैं कंप्यूटर के नाम पे। अब कौन सा सब्जेक्ट पूछते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो कंप्यूटर से कुछ खास नहीं पूछेंगे,
सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लास्ट 2 सालों से जैसे ही कंप्यूटर का नाम लिया जाता है, जैसे ही कंप्यूटर का नाम लिया जाता है, वो क्या करता है, रीजनिंग पूछ लेता है इन द नेम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जगह लास्ट 3 सालों से वो रीजनिंग ही पूछ रहा है। तो यहां पर ये मेन ट्विस्ट है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बच्चों को नहीं पता होता, बेचारे परेशान होते हैं एग्जाम में। हम फिलहाल कंप्यूटर की भी क्लासेस लेते हैं, रीजनिंग की भी लेते हैं कि भैया कंप्यूटर पूछे तो हमसे कंप्यूटर बता देना, रीजनिंग पूछे तो रीजनिंग। लेकिन मेन ट्विस्ट एसबीआई सीबीओ में यही है कि रीजनिंग पूछ रहा है लास्ट 3 सालों से, कंप्यूटर में कुछ नहीं पूछ रहा। स्टूडेंट्स एग्जाम में बहुत परेशान होते हैं, लेकिन वही अगेन नॉलेजेबल स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि हम तो हर साल रीजनिंग प्रिपेयर करवा के भेजते हैं स्टूडेंट्स की। अब रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा वो मैं आपको बताता हूं। रीजनिंग में सबसे पहले पूछेगा कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद आपसे पूछेगा ब्लड रिलेशन, उसके बाद आपसे पूछेगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसके बाद आपसे पूछेगा सिटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद आपसे पूछेगा पजल टेस्ट, नेक्स्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग, अगला है साइलोगेज, उसके बाद इनइक्वलिटी पूछ लेगा तो पूछ लेगा, जरूरी नहीं है, और मशीन इनपुट आउटपुट भी एक टॉपिक है जो इस साल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी देखने को मिला। टॉपिक तो है ही, लेकिन छोटे एग्जाम्स में इनपुट आउटपुट क्वेश्चन पूछते नहीं थे, लेकिन इस साल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूछा उसने। स्टूडेंट्स पजल हो गए, ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट्स नहीं हुए, हम लोगों ने सब प्रिपेयर करवा के भेजा था, लेकिन इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और लास्ट में आपसे पूछ लेगा डीएस, डीएस का मतलब है डेटा सफिशिएंसी। तो ये रहने वाला है आपका कंप्यूटर की जगह 20 नंबर में आपसे इन टॉपिक से पूछा जाएगा, और यही हर साल उनकी स्ट्रेटेजी है स्टूडेंट्स को परेशान करने की। वो ये सारी चीजें पूछते हैं इन द प्लेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जगह। तो ये सारी चीजें आप लोगों को अगर नहीं पता थी तो भाई यहां पर एक लाइक करना तो बनता है, एक लाइक बटन दबाना और एक शेयर तो करना बनता है सर। तो ये सारी चीजें हैं जो रीजनिंग की जगह पूछी जाएंगी। और लास्ट है बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस देखो, मैंने अभी आपको बताया था जीए और बैंकिंग मिलाकर सर 70 नंबर का मामला है। अगर ये 70 नंबर में से 50 नंबर भी अच्छे बना लिए तुमने तो पास होने के चांसेस काफी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो ये इन 2 टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, बाकी सब पर भी देना है, इन पर बहुत ज्यादा स्पेशल अटेंशन देनी है। अब बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या पूछता है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी बैंकिंग। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अब ये मत कहना कि इतना छोटा इतना फुद्दू एग्जांपल क्यों लिया। सर नेफ्ट का मैं बैंकिंग नहीं पढ़ाता तो मैं आपको ऐसे डीप में टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं बता पाऊंगा। टर्मिनोलॉजी से मतलब फॉर एग्जांपल वो पूछ ले नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, ये टर्मिनोलॉजी हो गई बेसिक बैंकिंग नॉलेज, जो आप अगर बैंक में जॉब कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी होगी, नहीं भी है तो भी क्लासेस तो चलती ही है, तो वहां से थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब फाइनेंस की करंट की न्यूज़ेस, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, उसने कहा आईएमएफ, where is the headquarter of IMF, who is the head of IMF, what is the currency used for IMF। तो सर ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, मनी एंड बैंकिंग, तो ये सारी चीजें आपको क्लास में सर पढ़ाएंगे। प्रवीण सर एंड प्रवीण सर दोनों लोग पढ़ाते हैं हमारे यहाँ बैंकिंग एंड जीए, तो उनकी क्लासेस में हम आप लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो बेसिकली ये सारी चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। नहीं अभी थैंक यू नहीं हुआ है, अभी तो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस साल का एसबीआई सीबीओ आ कब रहा है, आएगा तो है ही। पहला क्वेश्चन तो यही है स्टूडेंट का, सर इस साल वैकेंसी आएंगी, 100% आएंगी, एसबीआई ऑलरेडी बता चुका है ये बात की आएगी। लेकिन सर क्या डेट रहने वाली है नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन की क्या डेट रहने वाली है उस पर से जल्दी से बात हटते हैं। नहीं वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, आपको डेट बताकर ही भेजूंगा मैं, डोंट वरी। तो जो नोटिफिकेशन आएगा वो अक्टूबर के 2nd वीक में आने वाला है, 20th of October
12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है एसबीआई सीबीओ का। अगर आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर तो आई थिंक दिख रहा होगा। चलो, तो नोटिफिकेशन कब आएगा सर? नोटिफिकेशन आएगा सर अक्टूबर 2nd वीक तक आ जाएगा। और अगर बहुत लेट हो गया, वैसे तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है उसके अकॉर्डिंग 2nd वीक तक आ जाएगा, मिड ऑफ अक्टूबर तक आ जाएगा। और जब बहुत ज्यादा वीक हो गया, लेट हो गया सॉरी, तो 3rd वीक तक आ जाएगा, यानी अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। अब अगर अक्टूबर में नोटिफिकेशन आने वाला है तो सर नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन थोड़ी ना स्टार्ट करोगे कि आज नोटिफिकेशन आ गया, 20 दिन बाद एग्जाम है तो 20 दिन में पूरा सिलेबस कर लेते हैं। सर नहीं, रजनीकांत से इंस्पायर मत होइए, आप अपना कीजिए। तो मेरे भाई बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 सितंबर 2023, जो कि कल है। We are going to start a new batch for SBI CBO from 15th of September to 2023, that is tomorrow, and we will cover all of your syllabus in this upcoming batch। पूरा आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। डेली नाइट में क्लासेस चलेंगे एज आई टोल्ड यू अर्लियर। 2 आवर्स की क्लासेस रहेंगी। क्लासेस का जो मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। हिंदी की क्लासेस अलग चलेंगी, हिंदी मतलब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। दोस्त who don't understand Hindi, we have special batches for them। उनके लिए भी अलग से बैचेस रहते हैं, इंग्लिश मीडियम बैचेस। उसमें टीचर विल टीच यू ओनली इन इंग्लिश। तो आपको जो बैच मिलेगा वो आपके मीडियम के अकॉर्डिंग मिलेगा। इफ यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, यदि आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आपको हिंदी मीडियम का बैच मिलेगा। इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट तो आपको इंग्लिश मीडियम। तो एसबीआई सीबीओ का बैच अगेन वी आर गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। डेली 2 आवर्स की क्लासेस रहेंगी जिसमें 9 to 11, समटाइम्स on some days like Sunday and Saturdays we are having 3 hours of classes in night 8 to 11 p.m. okay, so again if you and your friend your known your colleagues are thinking about to prepare for SBI CBO, अगर आप SBI CBO के बारे में पूरी नॉलेज तो मैंने दे दी, तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप या आपका कोई कलीग सोच रहा है SBI CBO एग्जाम को तैयार करने की, प्रिपेयर करने की, तो बहुत ही सही समय है। अब और लेट करोगे सर कोई फायदा नहीं है। नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम 20 दिन 30 दिन में हो जाएगा। 30 दिन में सिलेबस खुद से नहीं कर सकते सर, हम भी नहीं करवा पाएंगे, फिर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगेन ज्वाइन करने का ये सबसे अच्छा सुनहरा समय है। बैच ज्वाइन कीजिए फॉर SBI CBO। और नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको दूंगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट अ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, वहां से आप व्हाट्सएप पे जुड़िए हमारे साथ एंड बी अ पार्ट ऑफ SBI CBO बैच का एक पार्ट बनिए एंड फील द सक्सेस को महसूस कीजिए, हमारे साथ मिलकर सक्सेस हुई है। वी हैव मोर देन 7,000 स्टूडेंट हु हैव सेलेक्टेड इन लास्ट ईयर्स फ्रॉम जब से हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया तब से अब तक लेकर टोटल मोर देन 7,000 स्टूडेंट हैज बीन सेलेक्टेड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेलेक्ट हो चुके हैं फॉर लैटरल एंट्रीज। सो नॉलेज इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड बिगेस्ट चैनल फॉर लैटरल एंट्री एग्जाम। नंबर 1 पे है सर हम लोग, तो ज्वाइन कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ सक्सेस का पार्ट बनिए। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर SBI CBO के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।